आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मकाम आता है, और बहुत खुशनसीब होता है वो लहू जो देश के काम आता है। भारत में आज हम किसानों की बात कर रहे हैं। जो किसान अपनी फसल के रेट नहीं तय कर सकता वो आजाद है? बिल्कुल आजाद नहीं है। सबसे पहले तो इस पंचायत के आयोजकों का मैं धन्यवाद देता हूं और मंच पर उपस्थित सभी हमारे किसान नेता और आंदोलनकारियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो यहां से हैं या बाहर से चल के आए, और जो यहां सामने उपस्थित हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे सम्मानित बुजुर्ग, मीडिया कर्मी, मेरी तरफ से आपको क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। और क्योंकि समय की पाबंदी है, मौसम खराब है, तो बस मैं आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मकाम आता है, और बहुत खुशनसीब होता है वो लहू जो देश के काम आता है। तो आज शहीदों को नमन करते हैं। सरदार भगत सिंह, राजगुरु जी, सुखदेव जी। लेकिन नमन से तो काम नहीं चलेगा। लिख रहा हूं मैं अंजाम, उसका कल आगाज आएगा, और मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। याद रखिएगा मेरी बात को। ये आजादी नहीं है, सांस लेना आजादी नहीं होता है। आजादी वो होती है जिसमें लोग अपनी बात कह सकें और अपनी हिस्सेदारी को ले सकें, अपने अधिकार उनके सुरक्षित हों। लेकिन भारत में आज हम किसानों की बात कर रहे हैं। जो किसान अपनी फसल के रेट नहीं तय कर सकता वो आजाद है? बिल्कुल आजाद नहीं है। और ये आजादी उसको मिलनी चाहिए, लेकिन ये मांगने से नहीं मिलेगी, ये छीननी पड़ेगी। और इसको छीनने के लिए किसानों को, मजदूरों को एकजुट होना पड़ेगा, और देश के उन तमाम लोगों को जो देश से प्यार करते हैं उनको भी एकजुट होना पड़ेगा। हम आजाद भारत में, आजाद भारत मांगने से नहीं मिला है, इसके लिए कुर्बानियां दी गई हैं। और याद कीजिए देश के शहीदों को, हंसते हंसते फांसी के फंदे कबूल किए हैं, तब जाके आज जो है हम यहां आजादी से बोल पा रहे हैं। तो मैंने देखा कि अच्छी बात कहें तब ताली बजा देते हैं लोग, और बुरी बात कहें जिसपे अफसोस करना चाहिए तब ताली बजा देते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। ये देश संविधान से चलता है नहीं चलता बताओ? ये मीडिया हो, सरकारें हो, सब संविधान चलता है। ना तो किसी मीडिया कर्मी ने संविधान पढ़ा, ना ही यहाँ के आम आदमी ने संविधान पढ़ा, ना ही यहाँ के नेताओं ने संविधान पढ़ा, ना ही यहाँ की सरकार संविधान पढ़ती है, ना ही यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन संविधान पढ़ता है। जिन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं, जिन्होंने किसानों की पीड़ा देखी नहीं, वो किसानों की पीड़ा क्या जाने? और जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ा वो क्या जाने अपने अधिकार, और वो क्या जाने दूसरे की स्वतंत्रता? तो पता तो सबको है सरकार क्या कर रही है और करना क्या चाहती है। ये जो मीडिया के लोगों के साथ आप उलझ रहे थे, इनको भी पता है। अभी तो एक मीडिया कर्मी ने हमारे यहाँ मेरठ में जो है, मुजफ्फरनगर में कहा फेंक दिया कि नहीं, मैं तो छोड़ रहा हूं। इनको भी पता है, लेकिन ये बेचारे आजाद नहीं है। इनके ऊपर मालिक का कब्जा, जैसा मालिक चाहेगा वैसा ही बोल देंगे। मालिक ने मना करा कि नहीं दिखाना तो नहीं दिखाएंगे। आंदोलन चल रहा है, और आंदोलन में बुलावा नहीं भेजा जाता। जिसका दिल करता है, जो अपने देश से प्यार करता है, वो चला आता है। तो मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, और मैं यहां आपके बीच उपस्थित हूं। अभी ये सरकार डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे है, अंग्रेजों की तरह। पहले दलित, फिर मुसलमान, फिर किसान, फिर अभी बैंक कर्मी, फिर बीमा कर्मी। बैंक कर्मी भी आंदोलन करने आए, लेकिन जब किसान लड़ रहे थे तो घर में बैठे देख रहे थे। फिर बीमा कर्मी भी आए। अब मैं कहना चाहता हूं कि नौजवान भी खड़ा हो जाए देश का। इस देश का नौजवान खड़ा हो जाए रोजगार लेने के लिए, और इस जालिम सरकार को बदलने के लिए तैयार खड़ा हो जाए, तो वो दिन दूर नहीं कि फिर से शहीदों के द्वारा बनाए गए भारत की कल्पना साकार हो जाएगी। और मैं चाहता हूं, सम्मानित नेता यहां बैठे हैं, आपकी अगुवाई में आंदोलन चल रहा है, तो किसानों के साथ मजदूरों को, नौजवानों को, बीमा कर्मियों को, बैंक कर्मियों को, सबको एक छतरी के नीचे आप इकट्ठा कर लें
अगर एक छतरी होगी तो उस छतरी से सबको सुरक्षा मिलेगी और राज आएगा। यह आंदोलन सभी का है, साझा आंदोलन, देश को बचाने का आंदोलन। बैठिए 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 बैठिए, सर आ रहा हूं, बैठिए बैठिए, मैं भी चल के आऊं, बैठिए। ये साझा आंदोलन है, समझ रहे हैं? इस साझा आंदोलन को हमें ताकत देनी पड़ेगी और हमें लड़ना पड़ेगा। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं? आंदोलन यहां कहां देख रहे हो? गांव में देखो, भाजपा के लोग घुस सकते हैं? बताओ, जा सकते हैं गांव में? आंदोलन घर घर पहुंच चुका है, लेकिन सरकार दुरुपयोग कर रही है। अब तो कोरोना भी सरकारी एजेंसी हो गई है, जहां चुनाव होगा वहां तो नहीं होगा, बाकी सब जगह होगा कोरोना। आंदोलन होगा तो कोरोना आ जाएगा। मैं भरोसा नहीं करता सरकार पे, बस मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और ये कहना चाहता हूं कि अभी मैं 3 बार यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का किसान आंदोलन पे, सीएनपीआर एनआरसी पे 2 बार सरकार ने नहीं चलने दिया। परसों चला और मैंने कहा कि सरकार को रोकिए, किसानों के साथ ज्यादती कर रही है, इन कानूनों को रोकिए, मगर मीडिया के लोग यहां बैठे नहीं चलाए ना। ये गुलामी इस देश को बर्बाद कर देगी। और मौसम की अहमियत मैं समझता हूं, आप सबका धन्यवाद देता हूं, अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, और मैं कहता हूं कि आइए मंच को संचालन कीजिए, मगर लड़िए एकजुट हो गए। इस आंदोलन ने हमें भाईचारा दिया है, इस भाईचारे को हम बना के रखेंगे। हम जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, लेकिन हम कुंभार राम आर्य जी के आंदोलन को भी जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।